की जयंती के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से पटना के गांधी मैदान में 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में सरदार पटेल की जीवनी पर आधारित चित्रों के पैनल लगाए गए हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इस प्रदर्शनी के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को इतिहास जानने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि सरदार पटेल को जानना है तो इन सभी चीजों को जानना होगा। अपने व्यवहार और इसी से लोगों को जोड़ना, समाज को जोड़ना। जब एक समय आया था जब कांग्रेस ने आकलन किया कि सरदार पटेल जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अनुमोदन भी किया, लेकिन उस समय के नेतृत्वकर्ता ने अगर डिसीजन लिया कि नहीं नेहरू होंगे प्रधानमंत्री, तो उसको स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस गुण को भी हमको याद रखना है। जब देश की सबसे बड़ी खुशी आपको मिलने वाली थी, लेकिन अगर हमारे परिवार के मुखिया ने, हमारे लोगों ने अगर तय कर दिया कि नहीं हमारा नेतृत्वकर्ता ये होगा, तो उस बात को भी उतने बड़ा नेतृत्वकर्ता ने स्वीकार किया। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। सरदार पटेल की ही प्रतिज्ञा थी गृह मंत्री की हैसियत से, राष्ट्रभक्त की हैसियत से, राष्ट्र को एक कैसे हम करें, तो सबसे पहले कदम उठाया 562 रियासतों को एक कर दिया और भारत के एक सूत्र में बांधने का काम किया। रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना के अपर महानिदेशक एस.के. मालवीय ने सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। क्या भाव आती है? सबसे पहले जो भाव आती है कि वो एक क्या बोलते हैं लौह पुरुष थे, आयरन मैन थे, और दूसरा भाव आता है कि वो एक भारत की कल्पना करते थे और एक भारत की बात करते थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाली तो उन्होंने सोचा और कहा देशवासियों से कि आज के दिन उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाए। इस अवसर पर दूरदर्शन समाचार पटना के निदेशक विजय कुमार, संयुक्त निदेशक श्वेता सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर ही कोविड टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनी 4 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान चित्रकला सहित विभिन्न हस्तशिल्पों की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।